वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर जो हमारे टॉप 30 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है ग्राम समाज एवं विकास के लिए। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। ये निम्न में से कहाँ पर स्थित है, आपको ये लोकेशन बतानी है कि कहाँ पर है आपका ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अब लोकेशन की बात करें तो इसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा, ये आपको 4 लोकेशन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, तो सही लोकेशन इसका क्या होगा, लखनऊ। ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है आपका राज 3077 यानी कि 3077। ये निम्न में से किसकी एक प्रजाति है, गेहूं की है, धान की है, अरहर की है या फिर ये मटर की है। तो सही आंसर क्या होगा, आपको ये चूज़ करना है कि राज 3077। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस वैरायटी के बारे में पूछा गया है एग्जाम में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीट की है, राइस की है या फिर ये तुर की है या फिर ये आपका जो पी होता है, ठीक है, उसकी है। तो किसकी है ये एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, गेहूं। एंड आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन की, सो फर्स्ट प्लेस पर हैं हम, सेकंड पर हैं, थर्ड पर हैं या फिर हम फोर्थ पर हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सेकंड। इंडिया कहाँ पर है, दुनिया में दूसरे स्थान पर है सब्जी के उत्पादन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम वनावरण वाला जो जिला है वो कौन सा है। सोनभद्र है, सीतापुर है, महाराजगंज है या फिर आपका चंदौली। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, सोनभद्र। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वनावरण है वो कहाँ पर है आपका, सोनभद्र में है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ पर है आपका, सोनभद्र। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो प्रजाति है वो रजनीगंधा की है। ठीक है, रजनीगंधा की प्रजाति बतानी है आपको। तो इसमें वैभव है, श्रीनगर है, स्वर्ण रेखा है या फिर सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ, यानी कि वैभव भी है, श्रीनगर भी है और सुवर्ण रेखा, ये तीनों ही जो हैं आपका प्रजाति हैं किसकी, रजनीगंधा की। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है अर्गट रोग की। अगर हम बात करें तो ये कौन सी फसल में होता है। ठीक है, अर्गट रोग धान में है, गेहूं में, बाजरे में या फिर जौ में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, बाजरा। ये जो रोग होता है अर्गट रोग किस में होता है, बाजरे में। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। क्या ये शारदा है, आगरा नहर है या फिर ये पूर्वी यमुना नहर है या फिर ये आपका बेलन नहर है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, थर्ड वाला, यानी कि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे लंबी नहर कौन सी है। ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में कवर कराई भी है, बट फिर भी आप एक बार इसको बताइएगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस कोई सीरीज़ के, सो उनको देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आपको पता है तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सो पान के बारे में बात हो रही है, उसके प्रयोग के बारे में, उसके प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो ये सेंटर एग्जैक्टली है कहाँ पर, कन्नौज में, हरदोई में है, ललितपुर में या फिर महोबा में। तो सही आंसर इसका क्या होगा, महोबा। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, महोबा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है सीमांत जोत, इसका जो परिचालित क्षेत्र होता है ये कितना होता है, यानी कि जो ऑपरेशनल एरिया है मार्जिनल होल्डिंग का, ये एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है, 2 से 4 हेक्टेयर होता है या फिर 1 से 1.5 हेक्टेयर। तो सही आंसर क्या होगा, 1 हेक्टेयर से कम हेक्टेयर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल होल्डिंग। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, इसकी स्वीकृति कब मिली थी। 15 जून 2021 को या फिर 15 मई 2021 को या फिर 16 जुलाई 2021 या फिर 18 मई 2021। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 15 मई 2021। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृत किया गया था 15 मई
2021 को। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि जो करेक्टली यहाँ पर मैच नहीं है वो बताना है। लौह अयस्क की बात करें तो ललितपुर में है, ये यहाँ पर करेक्ट मैच है। इसके अलावा अगर हम सैंडस्टोन की बात करें मिर्ज़ापुर में, ये भी यहाँ पर करेक्ट आपका मैच है। वहीं पाइराइट्स की बात करें तो ये सोनभद्र में है, ये भी सही है। बट अगर आप यूरेनियम की बात करेंगे तो ये बांदा में नहीं है, ये एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है आपका, ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में ही सिर्फ और सिर्फ ये जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है वो कहाँ पर है, ललितपुर में यूरेनियम। ठीक है, तो हमें कौन सा चूज करना था जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूरेनियम। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर बात करी गई है निम्न में से कौन सा जिला जो है वो लोहे के बाट के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ या फिर सहारनपुर और आगरा दोनों। ठीक है, तो सहारनपुर और आगरा दोनों यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये चीज़ आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, लोहे के वाट वाला। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका जो मकनपुर है, मकनपुर मेले का जो आयोजन होता है वो एग्जैक्टली होता कहाँ पर है, कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर बांदा में। ठीक है, तो विल्हौर कानपुर में इसका आयोजन कराया जाता है मकनपुर मेले का। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है ये, ज़रूर याद रखिएगा, बिल्हौर कानपुर में। ठीक है, इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है कि विट्ठलनाथ इनके द्वारा स्थापित अष्टछाप जो संप्रदाय था उसमें कौन शामिल है, तो इसमें सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा आपका, सभी। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है निम्न में किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये बनारस है, कानपुर नगर है, बरेली या फिर मुरादाबाद। तो सही आंसर क्या होगा आपका, वाराणसी यानी कि बनारस। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अच्छा, यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अच्छा, आप अगर यहाँ तक आए हैं, आधा वीडियो खत्म हो चुका है, 15 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं, सो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत करिए। और जो भी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियोस चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर बात करी गई है उत्तर प्रदेश के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के जिन 5 जिलों के गजेटर्स हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं उनमें से अब ये जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 3 जिले। ठीक है, तो बताना है क्या इसमें से कोई शामिल है जहाँ पर हिंदी में गजेटर्स को प्रकाशित किया गया था। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर या फिर ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सभी। ठीक है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में गजेटर्स को हिंदी में प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अलावा दो और जिले जो हैं वो है आपका कानपुर देहात और फिरोजाबाद। ये और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर गजेटर्स को हिंदी में प्रकाशित किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड लेबर कोर्ट्स। ठीक है, तो ये लखनऊ है, इलाहाबाद है, गाजियाबाद है या फिर नोएडा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इलाहाबाद। ठीक है, ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका न्याय पंचायत के सम्मुख लाए जाने वाले आपराधिक वादों और जांचों के निस्तारण के लिए जो न्यायपीठ बनती है उसका अधिकार किसे है, मतलब कौन उस न्यायपीठ को बनाता है। ठीक है, ये अधिकार किसके पास है, कानूनगो के पास है, तहसीलदार के, या फिर ये जो है सरपंच के हाथ में होता है, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सरपंच। ठीक है, सरपंच यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो न्याय पंचायत है उसके समक्ष अगर जो भी आपराधिक मुकदमे आते हैं, जो भी आपराधिक मामले आते हैं, तो उस केस में जो न्यायपीठ बनानी है, इसमें 5 पंच रहते हैं, इसको बनाने का जो काम होता है किसका होता है, सरपंच का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य है। पहला यहाँ पर जो कार्य दे रखा है वो क्या है आपका, बंजर भूमि और चारागाह का जो विकास करना है ये इसका काम होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहाँ पर दुग्ध
उद्योग की प्रोन्नति करना, ये भी एकदम सही है, यानी कि प्रमोशन ऑफ मिल्क इंडस्ट्री। इसके बाद आगे हम चलें तो लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, यानी कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा आपका, सभी, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करें तो वो यहाँ पर है कि यदि किसी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो 1000 से ज़्यादा और लेकिन 2000 से कम हो, मतलब 1000 से 2000 के बीच में पॉपुलेशन हो, तो उस केस में कितने सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या बतानी है, जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ पर अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो 9 होगी, 10 होगी, 11 या फिर 13, तो सही आंसर क्या होगा आपका 11, 11 जो है इतने सदस्य होंगे अगर पॉपुलेशन 1000 से 2000 के बीच में होगी। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन सी जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत गठित समिति है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत जो गठित समिति है वो कौन सी है। ये शिक्षा समिति होती है, प्रशासनिक समिति होती है, या फिर जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो देखिए तीनों ही कमेटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि ग्राम सभा की जो बैठक है उसके लिए गणपूर्ति की संख्या यानी कि जो कोरम है, तो कोरम जो होगा वो उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो कोरम में जो मेंबर्स होंगे वो टोटल जो मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट है उनका कितना भाग होगा वो यहाँ पर बताना है। तो वो होता है आपका 5th, मतलब 5वां भाग जो है। अगर मान लीजिए टोटल मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 50 हैं, तो 50 का 5वां भाग जो होगा वो आपका कोरम होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या होगा, 5वां। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में किसके आदेश द्वारा प्रधानों के पद को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। क्या ये गवर्नर है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, या फिर आपका ये केंद्र सरकार है, या फिर ये राज्य सरकार है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके आदेश पर यह चीज़ होती है। जो प्रधान है, प्रधानों के पद हैं, उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षित किया जाता है। ये होता है आपका राज्य सरकार के आदेश पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, निम्न में किसका चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब पंचायत के सदस्य होते हैं वो किसका चुनाव करते हैं। तो ये प्रधान है, उप प्रधान है, दोनों, या फिर ना ही प्रधान ना ही उप प्रधान। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, उप प्रधान। जो उप प्रधान होता है उसका चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि पंचायतों के सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। ये जो प्रावधान है ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 ए, या फिर 243 बी, या फिर 243 के। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 243 के। ठीक है, इसमें इस चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जब पंचायतों के चुनाव की हम बात करें तो उन चुनावों का जो निर्वाचक मंडली थी उसका पूरा तैयार करना है। ठीक है, इलेक्टोरल रोल, या फिर जो उसका अधीक्षण है, सुपरिंटेंडेंस की बात करें, या फिर उसके डायरेक्शंस की बात करें उसको कंट्रोल करने की, तो ये सब चुनाव आयोग के हाथ में होगा, राज्य चुनाव आयोग के हाथ में होगा। उसमें एक मेंबर जो है वो राज्यपाल की तरफ से भी, मतलब एक जो चुनाव आयुक्त होगा वो राज्यपाल की तरफ से भी उसको वहाँ पर अपॉइंट किया गया होगा। ठीक है, नियुक्त उसको किया गया होगा। तो ये किसके अंदर दे रखा है, आर्टिकल 243 के में। इसके बाद अब मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करनी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त इस टाइम उत्तर प्रदेश में कौन है, इनका नाम क्या है। कृष्ण कुमार गुप्त नाम है, मनोज कुमार है, निर्मल कुमार है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, मनोज कुमार। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। क्या ये जमींदारी है, महालवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी है, या फिर ये काश्तकारी। तो सही आंसर क्या होगा आपका,
महालवाड़ी व्यवस्था। सो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम 5 अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और डिस्क्रिप्टिव वीडियोस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत आप ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा। डेली करंट अफेयर के वीडियो ज़रूर फॉलो करिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के, तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन ना मिले या कोई भी सूचना आपको ना मिल पा रही हो तो एटलीस्ट आपको टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बहरहाल अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है वो भूमापन के लिए नहीं किया जाता। तो इसमें ज़रीब आपको पता है इसका किया जाता है। इसी तरीके से कंपास की बात करें या फिर हम थियोडोलाइट की बात करें तो इन तीनों का यूज़ करा जाता है लैंड मेजरमेंट में, जबकि यूडियोमीटर का नहीं करा जाता है। लास्ट वीडियो में यूडियोमीटर से ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में बताया भी था, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका यूज़ फिर किस में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बादामी क्रांति। ये जो बादामी क्रांति है इसका किस चीज़ से रिलेशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बादाम है, हल्दी है, मसाला है या फिर टमाटर, तो सही आंसर क्या होगा, मसालों से रिलेटेड होती है आपकी बादामी क्रांति। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज के। इसके बाद हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सरकार किसी व्यक्ति को भूमि पट्टे पर देती है यदि उसके पास पट्टे की भूमि को जोड़कर डैश एकड़ से ज़्यादा ना हो। इसमें 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 12 एकड़ और 20 एकड़। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 12 एकड़। मतलब जो पट्टे पर भूमि दी गई है और जो व्यक्ति के पास पहले से है, अगर दोनों को जोड़ दें और वो 12 एकड़ से ऊपर चली जाएगी, उस केस में सरकार जो है पट्टे पर नहीं देगी। ये 12 एकड़ से कम ही होनी चाहिए, तभी जो है पट्टे पर दी जा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कम से कम 5 अपने फ्रेंड्स में इस चैनल के वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।